अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ई पासपोर्ट यानी कि चिप वाले पासपोर्ट के बगैर अब ज़िंदगी ही नामुमकिन, ऐसा समझ लिया है हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने, और इस चीज़ को सामने रखते हुए अपना नुकसान कर लेते हैं। ई पासपोर्ट एक जदीद पासपोर्ट है, चिप बेस्ड पासपोर्ट है, इसके ऊपर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बहुत से कंट्रीज़ ई पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा जो है वो जल्दी दे देते हैं या वीज़ा फ्री एंट्री होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं? अगर तो आपको इसकी ज़रूरत है तो फिर लाजिम इसके पीछे भागें, फीस ज़्यादा दें। मैं ये नहीं कहता कि आप ई पासपोर्ट ना लें, ई पासपोर्ट लाजमी तौर पे लेना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी की जानब मूव कर रहे हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जानब मूव कर रहे हैं, तो मूव होना चाहिए, लेकिन उसमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सऊदी अरबिया के अंदर रहता हूँ, मैंने यहाँ से 1 साल बाद छुट्टी आना है, वापस जाना है। अब मेरे इस ट्रैवल के बीच में ई पासपोर्ट का मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। अगर सऊदी अरबिया के अंदर ई गेट्स लगे हुए हैं तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हैं तो वहाँ नहीं है फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे उसकी समझ आ रही है कि यार मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके पीछे लग के अपना नुकसान करूं। अपना नुकसान इस तरह करूं, ऑनलाइन ई पासपोर्ट नहीं बनता, मैं इंतज़ार करता रहूं, एम्बेसी जाऊं, वहां पे लेट हो जाए, मेरा वीज़ा ना लगे, फिर पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से या कोई भी ऐसा इशू हो, तो उसमें नुकसान होगा मेरा अपना। जबकि मुझे पता है कि यार अभी मैं अगर ई पासपोर्ट ले भी लूँगा तो मैंने उसको अपने बैग में ही रखना है और तो उसका अभी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ई गेट्स नस्ब हो जाएंगे, समझ आएगी कि यार वो देखो उसके पास ई पासपोर्ट है, वो तो फौरी तौर पे 5 मिनट के अंदर अंदर निकल गया सारे काम मुकम्मल करके, मैं अभी लंबी लाइन में लगा हुआ हूँ। तो ऐसी सिचुएशन जब हो जाएगी तो मैं खुद रिकमेंड करूँगा हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि लाजमी तौर पर ई पासपोर्ट बनवाएं। अभी भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन उनको जिनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिनके लिए ई पासपोर्ट लेना इजी है, लेकिन बाकी जो ओवरसीज़ है, खुदारा आप अभी इसके पीछे ना भागें। आने वाले दिनों के अंदर जब आपके लिए ये सब कुछ बड़ा इजी हो जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप लाजमी बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर अभी आपको MRP आसानी से मिल रहा है तो वही जो पहले वाला पासपोर्ट है वही बनाते जाएं। ई पासपोर्ट ने अभी कोई बच्चे वगैरह नहीं देने, अगर आप वो बना भी लेंगे तो, क्योंकि अभी आपको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो बैग में ही रखना है। तो हर ओवरसीज़ का यही सवाल होता है कि ई पासपोर्ट बनवाना है, लाजमी तौर पे वही चाहिए, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? तो ई पासपोर्ट जो है वो बैरून मुल्क ओवरसीज़ के लिए शुरू तो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन नहीं। इसके लिए आपको मुतल्लिका कौंसलेट, एम्बेसी वगैरह मिशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे पासपोर्ट की सर्विसेज है वहाँ से बनेगा, लेकिन ये भी अभी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अपने वीज़ों को, क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर होता है, ना वीज़ा रिन्यू होता है, आपको पता है, ना हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। पासपोर्ट को 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर ना होने दें, पहले ही अपना तजदीद कर लें, घर बैठे कर लें, अपने मोबाइल फ़ोन से कर लें, अपने कंप्यूटर से कर लें। लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी आपके लिए ई पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है।